आज की कक्षा में अपनी हिंदी एवं भारतीय पुस्तक का पाठ ब्लॉक लेखन का भाग 2 देखेंगे। पिछले भाग में हमने ब्लॉक लेखन के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी, जैसे ब्लॉक लेखन किसने शुरुआत की थी, उसको लिखने का क्या तात्पर्य है, ब्लॉक की खोज किसने की, सबसे पहले ब्लॉक शब्द का प्रयोग किसने किया और ब्लॉक लेखन शुरू करने की प्रक्रिया। आज हम आगे का पाठ देखेंगे। पाठ शुरू करते हैं। पेज नंबर 96 पर हमने ब्लॉक लेखन शुरू करने की प्रक्रिया समझी थी। आज हम ब्लॉक लेखन के लिए आवश्यक गुण देखेंगे। उसके पहले कठिन शब्द देखिए। शीर्षक, नाम, रजिस्टर्ड, पंजीयन को बोलते हैं, किसी चीज को रजिस्टर्ड कराना, मान्यता प्राप्त करना। सर्वर, एक तरह का कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर या कंप्यूटर को उपयोग करने वाले को सेवा प्रदान करे। समाविष्ट करना, इनकॉर्पोरेटेड इंग्लिश में कहते हैं, सम्मिलित। संदर्भ का मतलब होता है विषय। सशुल्क, शुल्क के साथ। विपुल, पर्याप्त। समुचित, ठीक या उचित को कहते हैं। निकटस्थ, सबसे पास, निकट। शब्दांकित करना, शब्दों में अंकित करना, शब्दों में वर्णित करना। आशय, मतलब, मापदंड, मापने या नापने का तरीका या पैमाना। क्लिष्ट, जटिल, एक रूप, हर स्थिति में समान। सौष्ठव, उत्तमता, सौष्ठव, उत्तमता। विशिष्ट, विशेष। बांकपन, छवि या रूप। वैसे बांकपन का मतलब होता है टेढ़ा या तिरछा, और यहाँ पर बांकपन का मतलब है छवि या रूप होना। सतत, निरंतर, कोई चीज कंटिन्यूस होती है, सतत होती है। और निपुण, दक्ष या प्रवीण हो जाना किसी काम में। इसके बाद आपके लिए एक माइंड मैप मैंने बनाया है। ब्लॉग लेखक के क्या गुण होते हैं। संवाद स्थापित करना पड़ता है पाठकों के साथ। समुचित ज्ञान होना चाहिए। भाषा अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। पाठकों का विश्वास जीतने की क्षमता होनी चाहिए। जो कहीं जो लिखी उसके आशय में गहराई होनी चाहिए। प्रवाही कथन शैली होनी चाहिए, बिखरी बिखरी सी नहीं होनी चाहिए। भाषा सरल तथा विशेषण जो आप देंगे वह सटीक होने चाहिए। सतत लेखन, निरंतर आप लेखन नहीं करेंगे, आप ब्लॉग में आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो दर्शकों से आपका तारतम्य टूट जाएगा। शैली अपनी विकसित कीजिए निरंतर लेखन कर करके। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉग लेखक के आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। एक ही विषय पर आप लिखेंगे और उसी को ही आप बार बार लिखते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो दर्शक ऊब जाएंगे। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। बहुत अधिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आप लिख रहे हैं उसके पहले ऐसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। साथ ही साथ चिंतन होना चाहिए जो आपने लिखा है, तथा
भाषा का समुचित ज्ञान होना भी आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। अगर पाठक को भाषा नहीं समझ आएगी तो वह पढ़ने के लिए भी प्रेरित नहीं होगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हों तो ब्लॉग पठनीय होगा। किसी भी विषय पर आप लिख रहे हैं तो उससे संबंधित उदाहरण दीजिए, घटनाएं जोड़िए, यादें लिखिए, तो ब्लॉग और अधिक पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना? किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया? यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा? तो जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिख रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को कैसे जानते हैं? आपका उसके साथ क्या संबंध है? कैसे आप उस व्यक्ति से प्रभावित हुए? कौन सी आपकी उसके साथ भेंट थी? क्या आपने उसके साथ वार्तालाप किया? और यदि वह व्यक्ति आपका कोई पास का परिचित है या बहुत निकट का संबंधी है तो उसमें कौन सी बातें, उसकी कौन सी अच्छाइयाँ आपके याद में, आपकी स्मृतियों में रह गई? आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विषय भी अनेक हैं और उसे प्रस्तुत करने के तरीके भी अनेक हैं, और उन्हें अगर आप सही तरीके से शब्दों में वर्णित करेंगे तो पाठकों का आप पर भरोसा हो जाएगा और वह आपको बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। देखिए, जो भी आप बात लिख रहे हैं वो थोथी न हो और उसमें बहुत उथली न हो। दर्शक अगर आपके लिखे हुए मायने का मतलब ही न समझ पाए, जो आपने लिखा है आशय, माफ कीजिए, उसके मायने ही नहीं समझ पाए, उसकी गहराई का उन्हें बोध न हो, तो फिर आप उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अगर आपकी कथन की शैली बिल्कुल फ्लो में है, प्रवाह में है, तो वह भी आपका ब्लॉग मतलब दर्शकों से जुड़ाव करने में आसान रहेगा। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। शब्द अगर कठिन न हो, भाषा अगर सीधी सहज हो, तो पाठक बहुत जल्दी उससे एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव्य प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर विशेषण क्या होते हैं? किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। एग्जाम्पल, तोता सुंदर पक्षी है, तो तोते की क्या विशेषता बतानी है हमें? वह सुंदर है। तो इसी प्रकार अगर आप सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को ताकतवर बना सकेंगे और पाठक आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके ब्लॉग की ओर। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, वह सिर्फ समूह नहीं होता भाषा, बल्कि प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। पर जब आप भाषा लिखें तो हर शब्द आपका इतना विशेष हो,
कोई अर्थ छुपा हो और हर शब्द के साथ एक नए अर्थ का जन्म हो तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित हो। और जो आप अर्थ लिख रहे हैं ना, उसमें आपके मन की, आपकी जो लेखनी में छुपी भावनाएं हैं वह उसमें निहित हो। ब्लॉग लेखन तब जाकर आकर्षित और पठनीय बनता है जब आपकी भाषा शैली दूसरों से अलग हो, उसमें कोई विशेषता हो और उसमें कोई अर्थ छुपा हो, न कि आप किसी का लिखे हुए शब्दों को बार बार दोहरा रहे हैं या किसी के लिखे हुए ब्लॉगों को आप कॉपी कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके ब्लॉग में कोई भी विशेषता नहीं रहेगी। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। इसका यह अर्थ है कि आपकी जो भाषा है वह कुछ अलग हो, कुछ उसमें छवि हो, कुछ सुंदरता हो, तो आपके ब्लॉग लेखन की गरिमा और बढ़ती है। किसी की भी भाषा शैली मतलब लिखने का अनूठा तरीका किसी का भी एक दिन में नहीं बनता, यह सतत लेखन से ही संभव है। आपको अपनी शैली को निखारना पड़ता है और आप जब लिखते रहते हैं निरंतर, तब आपकी शैली विशेष हो जाती है। इस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है। जैसे गायक हर रोज रियाज करता है, अपने रागों और बंदिशों को चमकाता है, बार बार उन्हें गाता है ताकि वह उसमें निपुण बन जाए। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की, आगे देखते हैं, उसके पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। विकसित, जिसका विकास हो चुका हो। व्याकरणिक, व्याकरण से संबंधित, जिसे हम ग्रामेटिकल कहते हैं। आक्रामकता, आक्रामक का मतलब होता है जब आप किसी पे हमला या प्रहार करते हैं, और आक्रामकता हमला या प्रहार करने वाला, अग्रेसिव बिहेवियर, व्यवहार आपका हमला या प्रहार करने वाला। अश्लील भद्दा, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी की निंदा करना अर्थात बुराई करना। सबूत, प्रमाण देना। अल्प, छोटी या कम, यह उपसर्ग है, जैसे बोलते हैं ना अल्पभाषी, कम बात करने वाला। अल्प ज्ञानी, जिसे ज्ञान कम हो। प्रचारक, प्रचार करने वाला। सिफारिश करना, किसी की संस्तुति करना, किसी को रिकमेंड करना, इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंड करना। श्रृंखला, क्रम में आने वाली बहुत सी बातों को श्रृंखला कहते हैं। जैसे पर्वतों की श्रृंखला होती है, बातों का क्रम होता है, बातों की श्रृंखला होती है। अभिव्यक्त करना, किसी बात को व्यक्त करना। प्रसाद का यहाँ गलत लिखा हुआ है, बदला, माफी चाहती हूँ। प्रतिसाद का यह उत्तर नहीं होता, यह उत्तर है प्रतिकार का। प्रतिसाद का उत्तर है किसी भी चीज की सकारात्मक प्रक्रिया। तो हम अपने आगे पाठ पर बढ़ते हैं। दर्शकों की, पाठकों की को प्रभावित करने के लिए हमें एक शैली विकसित करनी होती है जो दूसरों से अलग और विशेष हो, तभी ही पाठक आपके ब्लॉग से प्रभावित होंगे। अब ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानी। ब्लॉग लेखन वैसे तो बहुत ही आसान लगता है लिखना, पर इसमें भी आपको कुछ बातों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। और आप कैसे भी याद रखिए, गलतियां करना बिल्कुल उचित नहीं है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस
उसमें आप मानक भाषा का प्रयोग करें। मानक भाषा का मतलब है वह भाषा जो मान्य हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो। आपको व्याकरणिक ग्रामेटिकल मिस्टेक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, और आप उसमें मानक भाषा का ही प्रयोग करें। इस बात का ख्याल रखें। शब्दों का जो आजकल आपकी व्हाट्सएप की भाषा है और जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर वर्तनी की कोई भी अशुद्धियाँ नहीं कर सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता। देखिए, ब्लॉग लेखन में एक हमने बात कही कि आपको लेखन की स्वतंत्रता होती है, पर इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी लिखें और किसी के बारे में भी कुछ भी लिखने का आपको इजाजत नहीं। यहाँ बोला गया है कि मानक भाषा का प्रयोग हो, तो मानक भाषा वह हिंदी है जो हिंदी का मानक या माना हुआ स्वरूप है, जिसका शिक्षा, कार्यालयीन कार्यों आदि में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भाषा का क्षेत्र देश, काल और पात्र की दृष्टि से बहुत व्यापक है, और यहाँ पर आदर्श भाषा या जो कहते हैं ना शुद्ध भाषा आदि का ही प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ रहे थे कि अगर हमें लेखन की स्वतंत्रता मिली है तो हमें कुछ भी लिख देने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगला है आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज करना अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। तो अगर हमें अग्रेसिव बिहेवियर करना है किसी के बारे में या किसी के खिलाफ कुछ लिखना है तो हमें किसी भी तरह की गलत भाषा या भद्दी भाषा या भद्दे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल उचित नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। क्योंकि किसी की निंदा करना बहुत आसान है पर वह सही नहीं होगा, और किसी पर टिप्पणियाँ करना यह भी हमें कोई अधिकार नहीं है, और अगर इससे समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो इन सब बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर आरोप करना एक गंभीर अपराध है, और हमें यह पता होना चाहिए कि किसी पर हमने कोई आरोप या प्रत्यारोप किया और वह अगर गलत या मिथ्या है तो यह एक गंभीर अपराध भी है, और ऐसा करने से पाठक आपकी आगे से कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे और ब्लॉग की आयु अल्प हो सकती है। मतलब जब पाठक ही आपको पढ़ना बंद कर देंगे तो आपके ब्लॉग की आयु कम हो जाती है, या आपका ब्लॉग लिखना शायद बंद भी हो सकता है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। अगर कुछ बातों का लिखते समय हम ध्यान रखेंगे और वह सावधानियां रखेंगे तो हमारे जो ब्लॉग पढ़ने वाले हैं वही हमारे ब्लॉग का प्रचार भी करेंगे, एक से दूसरे तक बात पहुंचेगी और आपका ब्लॉग लोग पढ़ने के लिए अपने आप ही उत्साहित हो जाएंगे। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और इसी प्रकार यह कड़ी या श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर और थोड़ी कुछ सावधानियाँ मुझे लगता है होनी चाहिए कि ब्लॉग करने से पहले ही तय कर लें कि आपको किस विषय पर ब्लॉग लिखना है। हमेशा सही विषय का चुनाव करेंगे तो लोग आपको ज़्यादा सर्च करेंगे। जब उन्हें अपने कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा या
उन्हें जिस विषय में रुचि है वही उन्हें दिखा, किसी दूसरे का या कहीं और से मटेरियल कॉपी पेस्ट न करें। देखिए, यह सबसे गलत है कि किसी और की मेहनत को आप अपने नाम से पोस्ट कर दें। उचित शब्दों का चुनाव कीजिए, उचित कीवर्ड्स का चुनाव कीजिए, ताकि आपका ब्लॉग जल्द से जल्द सर्च हो सके। देखिए, ब्लॉग का जो आप शीर्षक लिखते हैं ना, वह ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाले का पढ़ने का मन करे, और ब्लॉगिंग उसी विषय पर करें जिसका आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो। देखिए, अज्ञान में लिखी गई बात को हम ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाते। तो जिस विषय में हमें पूर्णतः हमें ज्ञान प्राप्त है, उसी विषय पर ब्लॉगिंग करने की कोशिश कीजिए। ब्लॉगिंग करने से पहले उस विषय पर होमवर्क ज़रूर कर लें। ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी ब्लॉग लिख देना आपके खुद के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, अब हम इन सावधानियों को इस माइंड मैप के रूप में देख लेते हैं। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां: पाठकों की भावनाओं का सम्मान, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है, व्याकरणिक अशुद्धियां न हो। लिखने से पहले विचार लें कि आप क्या लिख रहे हैं। सोच समझ के लिखें। आक्रामक व्यवहार से परहेज करें, दूसरों पे हमला न करें। निंदा, गलत टिप्पणियों से भी दूरी बनाए रखें, तभी ही आपका ब्लॉग ज़्यादा अच्छी रैंकिंग में रहेगा। मिथ्या आरोप प्रत्यारोप न करें। दूसरों पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करना बहुत ही गलत है, उससे बचें। समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न न करें। कभी कुछ ऐसा न लिखें जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे और किसी भी बात से आपकी समाज में तनाव की उत्पत्ति न हो जाए। अगला है ब्लॉग लेखन का प्रसार। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। कैसे कर सकता है वो स्वयं अपना प्रचार प्रसार? देखिए, अगर अच्छा ब्लॉग है तो लोग खुद आपकी सिफारिश एक दूसरे से करेगा और दूसरा तीसरे से करेगा और आपका प्रचार प्रसार होगा। पर इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं? विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। तो विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। आप चाहें तो उसका एडवर्टाइज कीजिए। फेसबुक पर आप उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, मित्रों को, परिचितों को। व्हाट्सएप पर लिंक भेज सकते हैं और SMS करके भी आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। देखिए, अगर आपका ब्लॉग बहुत ही रोचक है और बहुत ही आकर्षक है, उसमें अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आने वाले, जैसे मूवीज़ में आपने देखा है कि किस प्रकार वह जो मूवी का प्रचार प्रसार करने वाले हैं वह कैसे उसका सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स बनाते हैं। तो इसी प्रकार आप भी आकर्षक अगर चित्रों और छायाचित्रों के साथ अपनी विषय सामग्री को लोगों के सामने विज्ञापित करेंगे तो पाठक आपके ब्लॉग के आने की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक भी बन जाता है। उसे पता है कि आपके ब्लॉग बड़े ही रोचक होते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। तो ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है, अब यह समझ लेते हैं। देखिए, ब्लॉग लेखन हमारे कमाई का जरिया रास्ता भी बन सकता है। विशेष रूप से हिंदी और
अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। अगर हम ये समझ लें कि हमारे देश में कौन से ब्लॉग के पाठक ज़्यादा हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी के ब्लॉग लेखन का यहाँ पर बड़ा पाठक वर्ग है, तो इसमें बहुत अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास विषय है, अगर आपके पास अनुभव है और आपके पास अगर विचार है और आप अगर अपनी भाषा को सुंदर तरीके से अंकित कर सकते हैं, तो विद्यार्थी भी अपने ब्लॉग लिख सकते हैं और ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती हैं। ब्लॉग, आपको पता है कि हर कोई अपना निजी अनुभव या वह क्या निजी रूप से विचार धारा रखता है, उस प्रकार ही लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी अपनी खुद की जीवन शैली, उसके जीवन के संघर्ष, कठिनाइयाँ, मुश्किलें, तकलीफें तथा साथ ही साथ उसने पूरे जीवन में कौन सी सफलताएं किस प्रकार किस रास्ते से पाई हैं, तो यह वह अपने ब्लॉग में अभिव्यक्त कर सकता है और दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। देखिए, अगर राजनीतिक विषय रहे तो उसका भी सकारात्मक आपको लोगों से प्रतिक्रिया मिलेगी। मैंने आपको प्रतिसाद का मतलब समझाया, सकारात्मक प्रतिक्रिया। तो राजनीतिक विषय जो पॉलिटिकल समसामयिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज, वह भी पाठक पढ़ना चाहते हैं, उसका भी पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त अगर आप जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाले पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। जीवन शैली का मतलब होता है लाइफस्टाइल। तो आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स भी इस बारे में हैं। लोग लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर डाइट में परिवर्तन करके अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा विषयक, इसका मतलब है एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग, जहाँ पर आपको एजुकेशन के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, ऐसे ब्लॉगों के भी पाठक वर्ग बहुत बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। अगला है यात्रा वर्णन। आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। आजकल ट्रैवलिंग के ऊपर, हॉलीडेज के ऊपर ब्लॉग बहुत चर्चित हो रहे हैं। लोग ट्रैवल डायरीज लिख रहे हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं। जिस जगह पे जाते हैं उसका वर्णन करते हैं, उस जगह पर जाने के आसान तरीके और वहाँ पर क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, क्या क्या रहने की जगह उपलब्ध हैं, यह आप पढ़कर पाठकों को इसका बहुत फायदा भी मिलता है। दूसरे होते हैं आत्मकथात्मक, जिसमें स्वयं के बारे में लिखा जाता है, अपने अनुभवों के बारे में लिखा जाता है, अपने जीवन की स्मृतियों, यादों के बारे में लिखा जाता है तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय। अगर आपने विश्व दर्शन किया है, क्या आपके कुछ अनुभव हैं जो आपने पुस्तकों से प्राप्त किए हैं विश्व के बारे में और जो कि जीवन में प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं, तो ऐसे भी विषयों को आजकल पाठक पढ़ना चाहते हैं और वह खूब ऐसे ब्लॉगों को खूब लाइक्स मिलते हैं और लोग ऐसे ब्लॉगों को पढ़ने में
काफ़ी रुचि रखते हैं। तो आज हमने ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां तथा ब्लॉग लेखन का प्रचार प्रसार हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ कैसे होगा, यह हमने पढ़ा। यह कैसे और इस बारे में कि हम उसे कैसे और ज़्यादा आर्थिक लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वह मैं आपसे थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, तकनीक का ज़माना है, तो क्या होता है कि अगर ब्लॉगर अपनी ब्लॉग साइट पर कुछ पोस्ट करता है तो इन वेबसाइट पर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी चलते रहते हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनों से पैसा जो आता है वह ब्लॉगर को मिलता है जिसने यह आर्टिकल या ब्लॉग लिखा होता है। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक एक वेबसाइट पर उस ब्लॉग की वजह से आता है उतना ज़्यादा पैसा ब्लॉगर को भी दिया जाता है। तो इस प्रकार ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। तो अगली कक्षा में हम आगे